नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। 24 का चक्रव्यूह में आज बात शिवराज कैबिनेट के विस्तार की, जिसका सीधा संबंध 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से है। विस्तार में महाराज की छाप देखने को मिली तो ग्वालियर चंबल का दबदबा भी दिखा। बीजेपी ने शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में पूरी तरह से उपचुनाव पर फोकस किया। विस्तार से पहले और बाद में सिंधिया के हमलावर तेवर भी देखने को मिले। सिंधिया का रुख देखकर साफ है कि उपचुनाव में वो कांग्रेस का किला जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। तो विस्तार से जुड़ी हर खबर के साथ चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। तो शिवराज कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित विस्तार आज हो ही गया। विस्तार में महाराज समर्थकों की भरमार के साथ ही बीजेपी के कई पुराने दिग्गज मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। कांग्रेस ने विस्तार पर सवाल खड़े किए। विस्तार के जरिए सरकार और संगठन ने उपचुनाव की बिसात में अपनी चाल मजबूती और दमदारी से चल दी है। 100वें दिन शिवराज कैबिनेट का विस्तार, सरकार में महाराज समर्थकों की भरमार, कई पुराने दिग्गज नहीं बना पाए जगह, कमलनाथ बोले जनता के साथ मजाक, कई दिनों और कई दौर का मंथन, लंबा इंतजार, कड़ी मशक्कत और थका देने वाली माथापच्ची के बाद आखिरकार गुरुवार को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। राजभवन में प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं गोपाल भार्गव, मैं विश्वास सारंग ईश्वर की शपथ लेता हूँ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। 100वें दिन हुए विस्तार में सिंधिया खेमे के 12 चेहरों के साथ बीजेपी के 16 विधायकों को जगह मिली। इसके साथ ही अब शिवराज कैबिनेट में मुख्यमंत्री को मिलाकर 34 सदस्य हो गए हैं। गुरुवार को जिन कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली उनमें बीजेपी से गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, विश्वास सारंग, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और प्रेम सिंह पटेल शामिल हैं। तो सिंधिया खेमे से बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, हरदीप सिंह डंग और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव शामिल हैं। नए राज्य मंत्रियों में बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, राम खिलावन पटेल और राम किशोर कामरे हैं। तो सिंधिया समर्थक विजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकर और ओपीएस भदौरिया को राज्य मंत्री बनाया गया है। शपथ लेने के बाद नए मंत्रियों ने नई जिम्मेदारी देने के लिए संगठन का आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। कोई राजनीतिक समीकरण नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही अपने आप में बहुत बड़ा समीकरण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ भी सिंधिया जी का जो ये खेमा है वो शामिल, कोई खेमा नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खेमा है, इसके अलावा कोई खेमा नहीं। बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बना है, वरिष्ठ भी है, युवा भी है, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व का प्रयास किया गया है। कोई असंतुष्ट नहीं है। देखिए, संख्या सीमित है, कभी किसी को अवसर मिलता है, कभी किसी को अवसर मिलता है, ये तो बदलाव चलते रहते हैं। सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका कोई खेमा नहीं है। क्या प्राथमिकताएं होंगी सर? हमारी प्राथमिकता तो फिक्स है भाजपा की, प्रदेश का कल्याण और जनता का विकास। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि सभी साथी बीजेपी के हैं, तो सिंधिया भी अपने अंदाज में नाराजगी की खबरों को ज्यादा तवज्जो देने से बचते दिखे। केवल भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई कार्यकर्ता आज मंत्री बने हैं। हमारे पार्टी में दूसरा कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग जवाबदारियां अलग अलग समय पर अलग अलग मित्रों को दी जाती है। नहीं, कोई उपचुनाव नहीं, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए। तो चंबल क्षेत्र के ज्यादा मंत्री बनाए हैं, पूरा मध्य प्रदेश एक। देखिए, हर चीज में कोई ना कोई कभी कभी सभी का समावेश नहीं हो पाता, पर हम सबको धैर्य रखना होगा। और मुझे विश्वास है कि भाजपा के अंदर जो एक परिवार की भावना है और सभी को सम्मानजनक दृष्टिकोण से सुशोभित किया जाता है,
मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग एक साथ मिलकर इस पार्टी को नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में मजबूत करेंगे। मुझे इसका पूरा विश्वास है। संगठन सबका ध्यान रखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई उपेक्षित और नहीं रहेगा। भाई यहाँ सभी का तालमेल है। भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, सब समाहित है। सीएम शिवराज की नई टीम में उनके कुछ पुराने सहयोगी जगह नहीं पा पाए। इनमें गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, पारस जैन, सुरेंद्र पटवा, जालम सिंह पटेल और संजय पाठक के नाम शामिल हैं। सिंधिया समर्थकों को नई सरकार में एडजस्ट करने के चलते बीजेपी के पुराने और वफादार नेताओं को नई सरकार में मंत्री पद नहीं मिल पाया। सरकार में जगह न मिलने से ये दिग्गज निराश तो हैं, लेकिन पार्टी के फैसले को स्वीकार भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपने इस दावे पर कायम है कि विस्तार के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अपने क्षेत्र का, प्रदेश के विकास के लिए भी हम काम करेंगे। उसमें काम करने में मंत्री होना आवश्यक नहीं है। सरकार को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने के लिए आवश्यक है कि जो हमारे साथी लोग आए उनको उपयुक्त स्थान मिले। उन उपचुनाव में हमारे सभी 22 ये क्षेत्र और 2 हमारे जो अन्य चुनाव हैं, ऐसे कुल 24 में भाजपा को जब विजयश्री मिलेगी तब तो सरकार स्थिर सरकार। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री जो हैं वो एक तरह से पावरलेस हो गए। उनकी इस मालूम चली नहीं। जो वरिष्ठ स्थिति यह है कि जो अपनी मूल पार्टी को धोखा दे के गए, लंबा लेन देन हुआ, वो तो संबंधी बन गए। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग जिन्होंने पसीने खून से सींचा उनकी पार्टी को, वो सब बाहर हो गए। विस्तार के बाद अब शिवराज मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 34 सदस्य हो गए हैं। महाकौशल क्षेत्र से सिर्फ एक मंत्री को जगह मिली है। वहीं सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल में 11 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट में सिंधिया का दबदबा साफ नजर आता है। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मिलाकर शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने विस्तार में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर पूरी तरह फोकस किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो उपचुनाव से पहले हुए शिवराज कैबिनेट के विस्तार में महाराज का दबदबा साफ देखने को मिला, तो ग्वालियर चंबल की ताकत का एहसास भी हुआ। बीजेपी ने भी उपचुनाव पर फोकस करते हुए इस अंचल के अपने विधायकों को कैबिनेट में जगह दी। मतलब साफ है कि बीजेपी ने विस्तार में सिंधिया के सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश कर दी है। शिव की सरकार में महाराज का राज, ग्वालियर चंबल के सिर भी सजा ताज, उपचुनाव से जुड़े विस्तार के तार, बीजेपी ने भी ग्वालियर चंबल में भरी हुंकार। सही फैसले के साथ खड़ा होना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, और वो जिगरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिखाया है, उसको बधाई देना चाहिए। उन्होंने इसको पूरा किया, सच्चाई के साथ खड़े रहे, और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको पार्टी के अंदर यह हमेशा महसूस होगा कि आप सही जगह पर आए हैं, और जो इन बातों को लेकर आप आए हैं उसको अक्षरशः हम पूरा करेंगे, इस बात का भी आपको विश्वास दिलाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल रैली में सिंधिया की तारीफ में कसीदे गढ़ते हुए जो वादा किया था, वो शिवराज कैबिनेट के विस्तार में पूरा होता दिखा। बीजेपी के महाराज की छाप शिवराज सरकार के विस्तार में साफ देखी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में सिंधिया समर्थकों की संख्या इस बात की गवाही देती है। नए 28 मंत्रियों में सिंधिया समर्थक 12 चेहरे शामिल हैं। उपचुनाव जीतने के लिए जिन चेहरों को मंत्री बनाया जाना जरूरी था, पार्टी ने उनको प्राथमिकता दी है। राजनीतिक विश्लेषक इसको सिंधिया के दबदबे के साथ ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों के उपचुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। यहाँ सिंधिया जी का दबदबा तो होना ही था, क्योंकि ज़्यादातर विधायक सिंधिया जी के ही जीत कर गए थे पिछली बार। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने ग्वालियर चंबल संभाग में अपना भी दबदबा बरकरार रखा है जी। अगर हम देखेंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग से भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे, कांग्रेस का दबदबा था
लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक ग्वालियर चंबल संभाग से जीते थे। उनमें से 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब इस कैबिनेट के भी हिस्सा बन चुके हैं। 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। एट्रोसिटी एक्ट और माई के लाल वाले बयान ने यहां बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद क्षेत्र का सियासी समीकरण बदल चुका है। सिंधिया के सम्मान के लिए कांग्रेस छोड़ने वाले उनके समर्थकों को बीजेपी आत्मसात करने में जुटी है। कभी तो कैबिनेट में उनको पूरी तवज्जो मिली है। सिंधिया के सम्मान में ग्वालियर चंबल में चुनावी मुद्दा बनाने से पहले बीजेपी ने मंत्रिमंडल गठन में सिंधिया के सम्मान का फार्मूला अपना लिया। शायद यही वजह है कि विस्तार के बाद सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उपचुनाव में जीत का दावा करने से भी नहीं चूके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता ही इन कांग्रेसियों को और खास करके कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह को जवाब देगी और पूर्ण बहुमत से इस सरकार को स्थापित करेगी मध्य प्रदेश के अंदर, जहां शिवराज सिंह जी, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, मध्य प्रदेश के मंत्रीगण और एक सेवक के रूप में मैं भी विकास और प्रगति के लिए मध्य प्रदेश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूं। सिंधिया का दबदबा तो विस्तार में दिखा ही। बीजेपी ने भी चुनावी संग्राम की तैयारियों पर फोकस करते हुए ग्वालियर चंबल के अपने कई विधायकों को कैबिनेट में जगह दी। इनमें शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया, अटेर विधायक अरविंद सिंह भदौरिया और ग्वालियर ग्रामीण से विधायक भरत सिंह कुशवाहा के नाम शामिल हैं। कैबिनेट विस्तार में सिंधिया के दबदबे को लेकर कांग्रेस ने जमकर चुटकी ली। खबरें आ रही है, उसमें आ रही है कि बीजेपी के इत्ते बने, सिंधिया गुट के इत्ते बने, तो ऐसा लग रहा है कि विलय हुआ ही नहीं है। अभी तो सिंधिया गुट अलग ही चल रहा है, वहाँ पे 14 लोग बन गए उनके। 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 26 सीटों पर कांग्रेस, 7 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर बीएसपी को जीत मिली थी। चंबल में हार ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। सिंधिया के साथ आने के बाद बीजेपी फिर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो चुकी है और अब उसकी नजर सिंधिया के साथ अंचल में दोबारा दबदबा कायम करने की है, जिसकी शुरुआत कैबिनेट विस्तार से हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो शिवराज मंत्रिमंडल में युवा चेहरों की भरमार है। आला कमान ने युवाओं को तवज्जो देकर यह साफ कर दिया है कि तैयारियां उपचुनाव के बाद भी 2023 के विधानसभा चुनाव की हैं और यह भी साफ कर दिया कि अब देश के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बदल चुकी है। शिवराज सरकार में युवा और नए चेहरों का बोलबाला। चौथी बार की बीजेपी सरकार में इस बार ज्यादातर वो चेहरे नहीं हैं जो बीजेपी की 15 साल की सरकार के दौरान नजर आते थे। बीजेपी कोटे से 16 मंत्री बनाए गए, जिसमें से केवल 7 पुराने चेहरों को शामिल किया गया, जबकि 9 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और विश्वास सारंग, ये वो 7 चेहरे हैं जो पहले भी शिवराज कैबिनेट का हिस्सा रहे। पुराने चेहरों की फहरिस्त काफी लंबी थी, मगर इस बार संगठन युवा और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का फॉर्मूला तैयार कर चुका था। प्रेम सिंह पटेल, इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, ओम प्रकाश सकलेचा, भारत सिंह कुशवाहा, राम किशोर कावरे, मोहन यादव, अरविंद भदौरिया, राम खिलावन पटेल। बीजेपी कोटे से ये वो 9 नए चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बने। पूरे मंत्रिमंडल की औसत उम्र देखें तो ये 56 साल है। इनमें से 18 मंत्रियों की औसत उम्र 51 साल और 10 मंत्रियों की औसत उम्र 64 साल है। यानी ये युवा मंत्रिमंडल कहा जा सकता है। जो पुराने चेहरे शामिल नहीं किए गए, उन्हें इस बात का मलाल नहीं है, तो पुराने चेहरों को क्या जिम्मेदारी दी जाए। नए चेहरों ने इस बात की जिम्मेदारी संगठन पर छोड़ दी और पार्टी का जो भी निर्णय है वो सहृदय स्वीकार है। काम करना है, आज अगर मंत्री नहीं भी हैं तो भी उतना ही काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास है, उसमें कहीं कोई कमी कमजोरी नहीं रहेगी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक विचार के पोषण के लिए हम सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलेगी वो काम करेगा, इसलिए छूटने और जुड़ने का मामला नहीं है। ये कोई मंत्री हो गए तो अलग हो गए और मंत्री नहीं है तो अलग, ऐसा मामला नहीं। सब मिलजुल के काम करेंगे और एक लक्ष्य के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। कहीं कोई ना मतभेद ना मनभेद। बहुत अच्छी बनी है, यंग कैबिनेट बनी है। माननीय शिवराज जी चौहान और सिंधिया जी के नेतृत्व में विकास के सपनों के साथ हम लोग काम करेंगे और 100% जनता को सुखानुभूति का एहसास जैसा हम 15 साल करते आए उससे अच्छा इस बार होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। सीनियर नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं कुछ मलाल वो पार्टी के लोग हैं, चिंता करेंगे, उनको कोई नई जिम्मेवारियों के साथ आगे लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। संगठन चिंता करेगा। पुराने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, इसकी एक वजह ये भी है कि सिंधिया खेमे के कई नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ी। कमलनाथ सरकार में सिंधिया कोटे के केवल 6 मंत्री थे, लेकिन इस बार सिंधिया कोटे के 11 मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में बीजेपी का कोटा कम हुआ, मगर इसमें भी पुराने चेहरों को एडजस्ट किया जा सकता था। लेकिन पार्टी ने बजाय इसके नए चेहरों पर भरोसा किया। पुराने के बजाय नए चेहरों को तवज्जो देकर पार्टी ने संकेत दिया है कि अब बदलाव जरूरी है। ये समयानुकूल परिवर्तन होते हैं और समय की जो आवश्यकता होती है और नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई किन्हीं कारणों से नहीं होता है। संगठन भारतीय जनता पार्टी एक विचार प्रक्रिया में लगातार रहता है, इसलिए उसमें आज के समय की जो आवश्यकता है उसके अनुसार ये निर्णय हुए। कभी एक जिम्मेदारी होती है, कभी दूसरी जिम्मेदारी होती है, कभी कुछ पे जवाबदारी होती है, समय आता है तो दूसरी जवाबदारी हो जाती है। और इसलिए सारे साथियों का सम्मान और स्थान संगठन और सरकार में सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। पार्टी ने इससे पहले वीडी शर्मा के हाथों संगठन की कमान सौंपकर ये संकेत दिए थे कि अब बीजेपी बदलाव की दिशा में काम कर रही है। वीडी शर्मा को 2023 विधानसभा चुनाव के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सरकार में नए चेहरे शामिल कर बीजेपी ने संकेत दिया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव तक पार्टी पूरी तरह से खुद को बदलने के लिए तैयार है। यानी क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश बीजेपी में नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए गए नए चेहरे यही संकेत देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विरोध के सुर भी उभरने लगे हैं। पार्टी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने समर्थकों को जगह नहीं मिलने पर नाराजगी जता दी है। उन्होंने प्रदेश संगठन को एक पत्र भी लिखा। क्या कुछ कहा उमा ने अपने इस पत्र में, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टीम शिवराज का विस्तार, पुरानों को सम्मान, नयों का ध्यान। सिंधिया खेमे का मंत्रिमंडल में दबदबा, बीजेपी के घर में नाराजगी भी शुरू। इस जश्न के बीच आखिरकार जिसका डर था वही शुरू हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की नाराजगी सामने आई। उमा भारती ने पार्टी नेतृत्व से अपनी सैद्धांतिक असहमति तो जताई ही। उनका कहना था कि इस मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन गड़बड़ है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को एक पत्र भी लिखा है। मंत्रिमंडल विस्तार में जाति समीकरण बिगड़ा हुआ है। मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अपने साथियों के साथ बीजेपी में आने की और कांग्रेस के ध्वस्त होने की भारी खुशी है, किंतु मंत्रिमंडल के गठन में मेरे सुझावों की पूर्णतः अनदेखी करना उन सब का अपमान है जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। इसलिए जैसा कि मैंने विनय सहस्त्रबुद्धे जी, सुहास भगत जी और वीडी शर्मा जी से बात की है, उसके अनुसार सूची में संशोधन कीजिए। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इमरती देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट विस्तार में 28 नेताओं ने शपथ ली, जिनमें 20 कैबिनेट, 8 राज्य मंत्री हैं। इसमें कांग्रेस से बीजेपी में आए 12 सिंधिया समर्थकों ने भी शपथ ली है। कैबिनेट में भिंड से 2 और महाकौशल से 1 नाम होने को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में पहले से ताक में बैठी कांग्रेस के लिए सवाल उठाना और आसान हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री जो हैं वो एक तरह से पावरलेस हो गए। उनकी इस मामले में चली, जो वरिष्ठ स्थिति है कि जो अपनी मूल पार्टी को धोखा देके गए,
लंबा लेन देन हुआ, वो तो सब मंत्री बन गए। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग जिन्होंने पसीने खून से सींचा उनकी पार्टी को, वो सब बाहर हो गए। हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि महाकौशल और जबलपुर क्षेत्र की ज़बरदस्त उपेक्षा की गई। हमें विश्वास था कि हमने महाकौशल क्षेत्र के लिए और जबलपुर के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपए के योजनाएं और राशि सिर्फ स्वीकृत नहीं की थी बयानबाजी में, जिसका बजटीय प्रावधान भी किया था, वो पूरे होने थे। और महाकौशल का जब प्रतिनिधित्व भी नहीं है तो वो कैसे पूरे होंगे? जबलपुर से कोई मंत्री ही नहीं है, वो कैसे पूरे होंगे? जनता भी निराश है इस बात से। फायर ब्रांड नेताओं में शुमार रही उमा भारती ने अपने खेमे के नेताओं के नाम छूटने पर नाराजगी जताने में देरी नहीं की। एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विस्तार मंथन में अमृत और विष की बात कह चुके हैं। विस्तार में उनके कुछ पुराने साथी छूटे भी हैं। उधर मालवा में कैलाश विजयवर्गीय के खासम खास रमेश मेंदोला का नाम भी लिस्ट से अंत समय में कट गया। तो विस्तार के बाद बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, बल्कि बढ़ गई हैं। अब उमा के बाद कौन सामने आता है, ये बड़ी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कैबिनेट विस्तार के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सिंधिया ने चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, तो दिल खोलकर शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। कमलनाथ पर फिर बरसे महाराज। भ्रष्टाचार में डूबी थी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस कर रही चरित्र हनन का प्रयास। बोले सिंधिया, मेरी जनता देगी जवाब। शिवराज सरकार के कैबिनेट विस्तार में मिले सम्मान और प्यार से अभिभूत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी हमला बोलते हुए कांग्रेस पर चरित्र हनन की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। भ्रष्टाचार का आलम और प्रदेश को पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश ये कांग्रेस की सरकार ने की थी। मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उनके जनसेवकों की टीम पूर्ण रूप से इस मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर स्थापित करने के लिए अपने आप को समर्पित करेगी। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो सिंहासन में बैठे, जो अपने आप को राजा महाराजा समझे। हमें ऐसा चाहिए जो जनता का सेवक हो, शिवराज सिंह जी के रूप में और उनकी टीमें। सिंधिया ने न्याय के रास्ते पर चलने को सबका धर्म बताते हुए कहा कि अगर धर्म के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो पहली पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। इतना ही नहीं, सिंधिया ने सीएम शिवराज की भी दिल खोलकर तारीफ की। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है, और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके अपना रुख साफ कर दिया था। ट्वीट में सिंधिया ने लिखा था, अन्याय के खिलाफ छेड़ा गया संघर्ष ही धर्म है। कांग्रेस ने सिंधिया के हमले पर जमकर पलटवार किया। देखिए, उनके पास इसके अलावा कुछ बचा नहीं कि शिवराज सिंह चौहान की के लिए कसीदे पढ़ें, और कमलनाथ जी जिन्होंने 15 महीने बहुत अच्छी सरकार चलाई और नया युग मध्य प्रदेश में वो लेके आए। चाहे बिजली के बिल की बात हो, नया युग लेके आए थे। तो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में कितना ही कह लें कि आज जनमानस में उनके लिए श्रद्धा है कमलनाथ जी के लिए। और 24 जो सीट के चुनाव होंगे वो कांग्रेस के फेस होंगे और कांग्रेस जीतेगी। सिंधिया के हमलावर रुख से साफ है कि उपचुनाव की जंग में महाराज पूरे लाओ लश्कर के साथ उतरने को तैयार हैं। कमलनाथ और कांग्रेस के खिलाफ सिंधिया के तल्ख तेवर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनका नया अंदाज सियासत में नए आगाज की तरह होगा, जिसमें चंबल की गर्मी और हमलावर अंदाज हावी नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो 24 का चक्रव्यूह में आज फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।